कभी रात को आसमान देखा है? जब हम तारों की ओर देखते हैं तो हमें उनकी चमक और विशालता का एहसास होता है। तारों से भरा हुआ इतना विशाल, यह दृश्य हमें हमारी छोटी सी दुनिया से परे ले जाता है। अपनी परेशानियों के जवाब हम दूर सितारों में ढूंढते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक ब्रह्मांड है, उतना ही गहरा, उतना ही शक्तिशाली, हमारा अवचेतन मन। यह मन हमारे भीतर छिपा हुआ एक रहस्यमय संसार है। यह छिपा हुआ संसार, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी असली ताकत को खोलने की चाबी रखता है, हमारी दुनिया बनाने की ताकत रखता है। यह हमें हमारी सच्ची क्षमता का एहसास कराता है। अवचेतन मन एक शांत शक्ति है जो पर्दे के पीछे अथक प्रयास करती रहती है। यह मन हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह हमारी यादों, अनुभवों और विश्वासों को संजोकर रखता है, हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को आकार देता है। यह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ब्रह्मांड की तरह यह भी अनंत संभावनाओं का स्रोत है, जो हमारे जीवन को असाधारण तरीकों से बनाने और बदलने में सक्षम है। यह हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। अवचेतन मन की शक्ति को समझना उसकी क्षमता का उपयोग करने की दिशा में पहला कदम है। यह हमें अपने भीतर की गहराई को जानने का अवसर देता है। यह आत्म खोज की यात्रा है, अपने अंदर की गहराई में एक सफर है, जहां हम असीम ऊर्जा और ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। यह यात्रा हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाती है। एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की कल्पना करो, जो ध्वनियों की सिम्फनी बजा रहा है। हर वाद्य यंत्र अपने हिस्से की धुन बजा रहा है, लेकिन सब मिलकर एक अद्भुत संगीत रचते हैं। हर संगीतकार अपने वाद्य यंत्र के साथ कंडक्टर के हर इशारे का पालन करता है, उसकी हर हरकत पर ध्यान देता है और एक सामंजस्यपूर्ण कृति का निर्माण करता है, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाती है। इसी तरह हमारा चेतन मन संगीतकार की तरह है, जो हर पल कुछ नया सीखता और अनुभव करता है, जबकि अवचेतन मन कंडक्टर के रूप में कार्य करता है, जो हमारे जीवन की धुन को नियंत्रित करता है और हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का मार्गदर्शन करता है, बिना किसी शोर के। अवचेतन मन हमारे स्वचालित कार्यों जैसे श्वास, दिल की धड़कन और पाचन के लिए जिम्मेदार है। ये बिना किसी रुकावट के काम करता है और हमारी आदतों, विश्वासों और अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। हर अनुभव, हर विचार, हर भावना अवचेतन में दर्ज होती है, जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है और हमारी धारणाओं को आकार देती है और हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। यह हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करता है। जहां चेतन मन विश्लेषणात्मक और तार्किक होता है, वहीं अवचेतन मन सहज और कल्पनाशील होता है। यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह भावनाओं, प्रतीकों और सपनों के माध्यम से संवाद करता है और हमें गहरे अर्थों की ओर इशारा करता है। अक्सर हमारी तर्कसंगत समझ को दरकिनार कर देता है। यह हमें हमारी आंतरिक दुनिया की गहराइयों में ले जाता है। इसकी भाषा को समझना सीखकर हम इसकी बुद्धि का दोहन कर सकते हैं और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को मुक्त कर सकते हैं। यह हमें अपने सच्चे आत्म को खोजने में मदद करता है। अवचेतन मन एक सोता हुआ विशालकाय है, जिसमें अपार शक्ति और क्षमता है। इस विशालकाय को जगाने के लिए हमें इसके साथ संवाद करना सीखना होगा, इसकी भाषा को समझना होगा और इसकी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। ऐसी कई शक्तिशाली तकनीकें हैं जो हमें अवचेतन को अनलॉक करने और इसकी शक्ति को हमारे लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद कर सकती है। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन 3 प्रमुख अभ्यास हैं जो चेतन और अवचेतन मन के बीच की खाई को पाट सकते हैं। ये तकनीकें हमें अपने अवचेतन के भीतर इरादे के बीज बोने की अनुमति देती है, जो हमारे विचारों, विश्वासों और कार्यों को प्रभावित करती है। इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके हम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं, सीमित विश्वासों को सशक्त बनाने वाले लोगों के साथ बदल सकते हैं और अपने जीवन में प्रचुरता, आनंद और पूर्णता को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है, जो हमारे विचारों के बीज प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह मिट्टी हमारे विचारों को पोषित करती है और उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। हर विचार, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे अवचेतन के बगीचे में लगाया गया एक बीज है। ये बीज हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सकारात्मक पुष्टि शक्तिशाली कथन हैं जो हमें सफलता, खुशी और ब्लैगोपोलुची के बीज बोने में मदद करते हैं। ये कथन हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास को बढ़ावा देते हैं।
नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि दोहराकर हम अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, सीमित विश्वासों को सशक्त बनाने वाले लोगों के साथ बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है। अवचेतन मन हमारे विचारों की वैधता का न्याय नहीं करता है, यह उन्हें वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। इसलिए सकारात्मक कथनों की लगातार पुष्टि करके हम उनका आंतरिककरण करना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन के लिए एक नया खाका तैयार करते हैं। यह खाका हमारे भविष्य को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। ऐसी पुष्टि चुनें जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं के साथ मेल खाती हो। ये पुष्टि आपके सपनों को साकार करने में सहायक होती है। उन्हें दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं, अपने हृदय में शब्दों की सच्चाई को महसूस करें। यह विश्वास आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कुंजी है। लगातार अभ्यास से आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। यह बदलाव आपके जीवन को खुशहाल और सफल बना देगा। भाग 5, विजुअलाइजेशन, अपने भविष्य को चित्रित करना। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो अवचेतन मन की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करती है। हमारा अवचेतन मन वास्तविक अनुभव और विशद कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता है। जब हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की कल्पना स्पष्टता और भावना के साथ करते हैं, तो हम अपने अवचेतन को शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। इसे सफलता के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, उपलब्धि की खुशी और संतोष को महसूस कर रहे हैं। अपनी सभी इंद्रियों को विजुअलाइजेशन में शामिल करें, इसे यथासंभव वास्तविक बनाएं। विजुअलाइजेशन जितना अधिक विशद और भावनात्मक रूप से चार्ज होगा, आपके अवचेतन मन पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। विजुअलाइजेशन केवल इच्छाधारी सोच नहीं है, यह सृजन का एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने वांछित परिणामों की लगातार कल्पना करके हम अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं, जिससे हमारे जीवन में उनकी अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भाग 6, ध्यान, स्वयं के साथ बातचीत। ध्यान क्वाइटनेस का अभ्यास है, चेतन मन की निरंतर बकबक को शांत करने और अवचेतन के गहन ज्ञान से जुड़ने का एक तरीका है। यह हमारे आंतरिक स्व के साथ एक बातचीत है, हमारे अस्तित्व की गहराई में एक यात्रा है। नियमित ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखना सीखते हैं, अपने अवचेतन पैटर्न और विश्वासों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह जागरूकता हमें सीमित विश्वासों की पहचान करने और उन्हें मुक्त करने की अनुमति देती है, जिससे सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान आंतरिक शांति और शांति की भावना भी पैदा करता है, तनाव और चिंता को कम करता है। मन को शांत करके हम सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन के लिए एक ग्रहणशील स्थिति बनाते हैं, जिससे वे हमारे अवचेतन में गहराई से प्रवेश कर सकें। भाग 7, सफलता की कहानियां, अनंत में टैपिंग। असंख्य व्यक्तियों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का दोहन करके अपने जीवन को बदल दिया है। शिखर प्रदर्शन हासिल करने वाले एथलीटों से लेकर सफल व्यवसाय बनाने वाले उद्यमियों तक, उनकी यात्रा में अवचेतन की शक्ति स्पष्ट है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर विचार करें जिसने सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन का उपयोग करके सार्वजनिक बोलने के आजीवन डर को दूर किया। लगातार अपने आत्मविश्वास की पुष्टि करके और खुद को सहजता और वाक्पटुता के साथ बोलते हुए देखकर वे अपने अवचेतन मन को पूर्ण प्रोग्राम करने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम थे। ये कहानियां शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं कि हम सभी के भीतर एक ही अंतर्निहित शक्ति है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर और उसका उपयोग करके हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं, अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं और असाधारण जीवन जी सकते हैं। भाग 8, एक अदम्य मन के खतरे। जहां अवचेतन मन अपार शक्ति का स्रोत है, वहीं इसे जागरूकता और इरादे से बेनिफिट करना आवश्यक है। एक अदम्य अवचेतन अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो नकारात्मक विचार पैटर्न, सीमित विश्वासों और आत्म तोड़-फोड़ करने वाले व्यवहार पैदा कर सकता है। नकारात्मक विचार और भावनाएं अगर अवचेतन मन में पनपने दिया जाए तो तनाव, चिंता और यहां तक कि शारीरिक बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और विश्वासों के प्रति सचेत रहें, उन लोगों को पहचानें और उन्हें चुनौती दें जो हमारी सेवा नहीं करते हैं। आत्म जागरूकता पैदा करके और ध्यान और सकारात्मक पुष्टि जैसी तकनीकों का अभ्यास करके हम अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं।
उन्हें संभावित देनदारियों से शक्तिशाली संपत्तियों में बदल सकते हैं। भाग 9, हम फिर से उठेंगे। आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा भीतर से शुरू होती है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर और उसका उपयोग करके हम प्रचुरता, आनंद और पूर्णता से भरे जीवन की कुंजियों को अनलॉक करते हैं। हमारे पास अपनी कहानियों को फिर से लिखने, चुनौतियों से उबरने और अपने इच्छित जीवन को बनाने की शक्ति है। आइए हम अवचेतन मन की शक्ति को अपनाएं, इसका उपयोग सकारात्मक परिवर्तन और विकास के लिए एक उपकरण के रूप में करें। आइए हम संभावना की मानसिकता विकसित करें, अपने सपनों को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में विश्वास करें। और हमें याद रखना चाहिए कि हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता निहित है, जो मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही है। हम फिर से उठेंगे, पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अधिक शक्तिशाली। यात्रा अब शुरू होती है, हमारे अपने अस्तित्व की गहराई से।